हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस और मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा 25 यानी 25 का। अगर आपको इस डिस्कशन का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा सक्सेस जोन विद कुमार गौरव, तो आपको मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा में से अब मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वह प्रक्षालन, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है, मिट्टी में जल कितने प्रकार का होता है? तो मिट्टी में जो होता है जल 4 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर सवाल में क्या है, तीसरा में है अधिकांश भारतीय जनजातियों का संबंध किस समूह से है? तो अधिकांश भारतीय जनजातियों का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है फोर में क्या है, फोर में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या है, 5 में है जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है? तो जेट स्ट्रीम जो है वो क्षोभ मंडल में चलती है, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठा नंबर सवाल। छठा में क्या है, छठा में है जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इनके बीच एक अशांत पृष्ठ का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वताग्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 7वां नंबर। 7वां में क्या है, कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है? तो हम लोग का पेरू जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8वां नंबर सवाल। 8वां में क्या है, बार्गी परियोजना किस राज्य में है? तो बार्गी परियोजना जो है ये है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 9th नंबर। 9 में क्या है, 9 में विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है। तो विश्व का सबसे लंबा जो सड़क मार्ग है वह पैन अमेरिकन मार्ग है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां नंबर। 10वां नंबर सवाल में क्या है, 10वां में आधारी समझौता कब हुआ? तो आधारी समझौता जो हुआ था वो 1989 यानी कि 1989 में हुआ था। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11वां नंबर सवाल। 11वां में क्या है, 11वां में है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? तो भारतीय मानसून से संबंधित इनमें से बाकर कोशिकाएं नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12वां नंबर सवाल। 12वां में क्या है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? बेरी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर सवाल। 13वां में क्या है, माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार है, परंतु इनमें किसका अभाव होता है? तो माँ का दूध में कौन सा किसका अभाव होता है? लौह अयस्क का अभाव होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14 में क्या है, 14 में है इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में यहाँ पर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15वां नंबर सवाल। 15वां में क्या है, 15वां में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन नहीं है यहाँ पर कपास जो है हम लोग का प्रोटीन नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16वां में क्या है, जब कपूर को खुले में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को जो है उद्पातन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
17 में क्या है, 17 में निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो इसमें से किस में कैल्शियम विद्यमान है, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18वां नंबर सवाल। 18वां में क्या है, निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से कौन है, द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग है, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल। 19वां में क्या है, 19वां में गिद्ध प्रजाति का विलुप्त होने का मुख्य कारण कौन सी दवा को माना जाता है। तो गिद्ध प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण डिक्लोफिनिक को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर सवाल। 20वां में क्या है, 20वां में है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेज्य है। तो इसमें कौन सा उत्तेज होता है जो आंखों को प्रभावित करता है, तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, यानी ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। 21वां में क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, हम लोग का जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल। 22वां में क्या है, 22वां में निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो खुर किस में पाए नहीं जाते, गीदड़ में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। अब नेक्स्ट है 23वां नंबर सवाल। 23वां में क्या है, 23वां में है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24वां नंबर सवाल। 24वां में क्या है, 24वां में निम्न में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो आनुवांशिक रोग कौन नहीं है, तो इसमें से हम लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वो घेंघा रोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25वां नंबर सवाल। 25वां में क्या है, 25वां में फलों में मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों में जो मीठे स्वाद का कारण है वो फ्रक्टोज है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26वां नंबर सवाल। 26वां में क्या है, निम्न में कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, इसमें से रेशम, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27वां नंबर 27वां में क्या है, यूरिया है। तो यूरिया क्या है, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल। 28वां में क्या है, विश्व की सबसे महंगी धातु है। तो विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है, एडोड्रेल फुलरीन, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29वां नंबर सवाल। 29वां में क्या है, कहाँ भारतीय भाषाओं को केंद्रीय स्थान है। तो भारतीय भाषाओं को केंद्रीय स्थान मैसूर में है, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30वां नंबर सवाल। 30वां में क्या है, 30वां में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है। तो इसका सचिवालय कहाँ है, ये गुरुग्राम में, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31वां नंबर सवाल। 31वां नंबर सवाल में क्या है, 31वां में है नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ये कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य है, 21 दिनों के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32 में क्या है, 32 में है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, RTE एक्ट से, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33वां नंबर सवाल। 33वां में क्या है, उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है, बांस कला से, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34वां नंबर सवाल। 34वां में क्या है, 34वां में है किस देश में प्रति गाय का दूध उत्पादन सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35वां नंबर सवाल। 35वां में क्या है, 35वां में है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक का लेखक है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंग, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल। 36वां में क्या है, ढींग एक्सप्रेस क्या है। तो ढींग एक्सप्रेस जो है ये एथलीट हिमा दास का उपनाम है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है
37वां नंबर सवाल। 37वां नंबर सवाल में क्या है? 37वां में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंगारू चूहा है, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 38वां नंबर सवाल। 38वां क्या है? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया? तो यह अधिनियम जो है 1980 में बनाया, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39वां नंबर सवाल। 39वां में क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन है? तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल। 40वां नंबर सवाल में क्या है? 40वां में है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है। तो इसमें से उसका क्या नियत रहेगा? गतिज ऊर्जा नियत रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 यानी कि 41। 41 में क्या है? निम्न में से किसे गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? ओट्टनुतुल्ला को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42वां नंबर सवाल। 42वां में क्या है? जोस मार्टी हवाई अड्डा कहाँ है? तो जोस मार्टी हवाई अड्डा जो है ये क्यूबा में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43। 43 में क्या है? 43 में है निम्न में से कौन दैनिक अमेरिका का नहीं है? तो दैनिक अमेरिका का नहीं कौन है? ग्लोब एंड मेल, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44। 44 में क्या है? 44 में है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 45 में क्या है? टॉप स्पिन बैक स्पिन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग जो है टेबल टेनिस में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36 यानी कि 46 नंबर। 46वां नंबर सवाल में हम लोग का क्या है? सर्वप्रथम 1953 यानी कि 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ था श्यामची आई को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47वां नंबर सवाल। 47वां में क्या है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48 में क्या है? प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये धारा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है? 49 में है ट्रेफलगर का युद्ध किस देश का युद्ध था? तो ये जो था फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया का युद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50वां नंबर। 50वां में क्या है? विश्व का प्राचीन दुर्ग कहाँ है? तो विश्व का जो प्राचीन दुर्ग है वो यमन में है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 में क्या है? 51 में भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत जो है वो लद्दाख को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 यानी 52 में क्या है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाते हैं? तो ये जो है क्षोभ मंडल में आने पर जल जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 में क्या है? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है? अक्टूबर 2019 भारत की किस नन को संत घोषित किया गया? तो यह मरियम थ्रेसिया को घोषित किया गया, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55वां नंबर सवाल। 55 में क्या है? वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री जो है वह प्रहलाद जोशी, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है? सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम दिया गया है? तो सबसे लंबी मालगाड़ी का जो नाम दिया गया है वो शेषनाग दिया गया, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 57 में क्या है?
2020 में डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित टाइफून क्या है? तो यह है ग्रेनेड लॉन्चर, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58 में क्या है? 2017 से 19 के बीच सर्वाधिक वृक्षारोपण किस राज्य में हुआ है? तो ये जो है कर्नाटक में हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59 में क्या है? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाना है? तो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो 2021 में किया जाना है। तो हम लोग का बी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर सवाल। 60वां में क्या है? 60वां में 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो असम के थे वो कौन थे? भूपेन हजारिका, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61वां नंबर सवाल। 61वां में क्या है? पद्म पुरस्कार 2020 किन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है? तो ये विश्वेश तीर्थारू को हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62 में क्या है? माइन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है जोखा अल्हार्थी को प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63 में क्या है? 63 में है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भारतीय राजनीतिक व्यक्ति को दिया गया? तो ये शशि थरूर को दिया गया, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64वां नंबर सवाल। 64वां में क्या है? नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? भौतिकी के लिए किसे प्रदान किया गया? यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये रोजर पेनरोज को भी दिया गया है, उसके बाद रेनहार्ड जेनजेल को भी दिया गया और एंड्रिया गेज को भी दिया गया, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65 में क्या है? 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो है अंधाधुन जो है फिल्म उसके लिए प्राप्त हुआ, तो यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 में क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66 में क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है 68 में क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो इसमें अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबोध, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69 में क्या है? यानी 69 में क्या है? 69 में सरवनबेलगोला में गोतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये प्रतिमा जो है चामुंडराय ने करवाई थी, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 70 में क्या है? 70 में है उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन को प्राचीन काल में जो है वो अवंती के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71 में क्या है? अशोक के अभिलेखों में किसके एक पुत्र का उल्लेख है? तो तीवर के, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72 में क्या है? टॉलमी फिलाडेल्फस का संबंध किस भारतीय राजा से था? तो ये अशोक से संबंधित था, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73 में क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो हम लोग का ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है 74 में क्या है? खजुराहो के स्थापत्य कला के निर्माण का श्रेय किस वंश को जाता है? तो इसका श्रेय जो है वो गुर्जर प्रतिहार को जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75 में क्या है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 का जो हम लोग का आंसर होगा 74 का चंदेल होगा। क्या होगा?
चंदेल होगा। और 75 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है इसमें। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है? 76 में है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज जो है वो है किससे संबंधित? रक्षा से, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है? वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया? तो वंदे मातरम का जो संपादन किया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है? 10 रोज़ा पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया? तो 10 रोज़ा पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया था? अब्दुल गफ्फार खान ने, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है? 79 में है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा था? तो ये किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा था? इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो विष्णु परशुराम होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80वां नंबर सवाल। 80 में क्या है? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे अबुल कलाम आज़ाद बने थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81। 81 में क्या है? 81 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कही थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। 82 में क्या है? गैस में उत्पन्न हो सकती है। गैस में उत्पन्न क्या हो सकती है? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग हो सकती है, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? M.A. जिन्ना किया था, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है? 84 में 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है? 85 में किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है? तो किसके उल्लंघन पर होने पर जा सकता है? तो 32, आर्टिकल 32 होगा, ठीक। अब नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण उल्लेख किस भाग में है? तो ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है? हाँ, 87 में किस समिति का अध्यक्ष लोकसभाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियम समिति, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है? 88 में संविधान का अनुच्छेद 371 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 371 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तेलंगाना नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, तो ये 1985 में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90, यानी 90। 90 में क्या है? किस राज्य में लोकसभा के 39 व राज्यसभा के 18 स्थान निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91। 91 में क्या है? भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया, तो ये प्रथम प्रयास जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? 92 में है अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93। 93 में क्या है? 93 में है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 94, यानी 94। 94 में क्या है? भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है?
शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो शक्ति पृथ्वीकरण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेग्यू ने किया था, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 96 मैथ का सवाल है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वैल्यू, उसके बाद इतना का इकाई अंक 6 है और ये जो सिंबल है का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इस सिंबल का जो मान होगा वो 4 होगा, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है 97 में क्या है? √5 के √5 बराबर वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है 98 में क्या है? 98 में है दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का 56। डी जो है राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 99 नंबर सवाल। 99 में क्या है? अमॉल को एक धन पर 3 वर्ष में 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया प्राप्त होता है। तो 4 वर्षों के बाद राशि क्या होगी? तो 4 वर्षों के बाद जो राशि होगी 13,440 रुपया होगी, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर सवाल। 100 में क्या है? चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उस पर खर्च ना बढ़े? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।